सभी को मेरी तरफ से राम राम भाई। तो मैं आज भी अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ भाई। चैनल सब्सक्राइब और शेयर करते लाइक करते और भाई ठीक है कि आपको नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है भाई आज का, हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले देखो हरियाणा में है, हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? 2 है भी। तो हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। नंबर 1 पर डांगे अपन सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी। कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, देखो सुल्तानपुर एक गांव है, ये कहाँ पड़ता? गुरुग्राम में पड़ता भी, ठीक है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में, ठीक है। गुरुग्राम में भी देखो भाई, पहले ये अभ्यारण्य था भाई, ठीक है। पहले क्या था? अभ्यारण्य था, उसके बाद में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया भाई, ठीक है। तो इसका नाम, दूसरा नाम क्या है? इसका नाम डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार, ठीक है। तो इसकी स्थापना, सबसे पहले इसकी स्थापना 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 1971 में की थी, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी, ठीक है। देखो, एक डॉक्टर सलीम पक्षी विहार भी, डॉक्टर सलीम एक वैज्ञानिक था भाई, उसके नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया था, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार, ठीक है। जो महान वैज्ञानिक था भाई, महान पक्षी वैज्ञानिक कौन था भाई? डॉक्टर सलीम अली था। इसके नाम पर इसका नाम सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रखा गया था भाई। वर्तमान में इसका नाम क्या? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है भाई, ठीक है। 1972 में से, देखो 1971 में तो इसकी स्थापना हुई। 1972 में से इसे जलीय जीव पक्षी विहार घोषित किया गया भाई, ठीक है। जलीय जीव पक्षी हेतु इसे घोषित किया गया भाई, घोषित किया गया इसे, ठीक है। देखो, शीत ऋतु में प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है भाई प्रवासी पक्षियों के लिए, ठीक है। सैकड़ों पक्षी आते हैं शीत ऋतु में। क्या है यहाँ पे? शीत ऋतु में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध उद्यान भी। की प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है भी, ठीक है। शीत ऋतु में आम भाई प्रवासी पक्षी, पर किस पक्षी ज्यादा आम भाई? सारस, साइबेरियन सारस भी, ठीक है। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध हुई है। किस पक्षी के लिए है? ज्यादा पक्षी कौन से आते हैं? साइबेरियन सारस आते हैं रूस से भी, साइबेरिया से, ठीक है। 1991 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया भी। 1991 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। किसको? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को भी, ठीक है। ये एचएससी मानते हैं 1991 में भी, एचएससी के तहत, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को सोनसर जंगल के नाम से जानते हैं भाई? सोनसर जंगल, इसको क्या है? सोनसर जंगल के नाम से भी जानते हैं।
नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट। इसके बारे में जो बातें थी, देखो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, गुरुग्राम में हुई। ठीक है, इसकी स्थापना 1971 में की थी। पहले इसका नाम क्या था, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार था। ठीक है, 1972 में से जलीय जीव पक्षी हेतु घोषित किया गया। शीत ऋतु में प्रवासी पक्षियों के लिए, प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ पे। कौन से पक्षियों के लिए है, साइबेरियन सारस हैं यहाँ पे आते हैं। ठीक है, कहाँ से आते हैं, रूस से भी। 1991 में से राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। न्यू पूछ के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को कब राष्ट्रीय पार्क घोषित किया भाई, 1991 में। ठीक है, सोनसर जंगल के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है भाई, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, दूसरा कौन सा, कलेसर भाई। दो राष्ट्रीय उद्यान बताए हैं मैंने, एक तो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और एक है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी। ठीक है ना, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी। दूसरा कौन सा है, कलेसर भी। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है भाई, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है ये यमुनानगर में। कहाँ पे है ये, यमुनानगर में। कहाँ पे है, यमुनानगर में भी। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि जंगली लाल मुर्गियों के लिए, जंगली लाल मुर्गियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है भाई, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी। ठीक है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी। यहाँ पे साल वृक्ष भी, यहाँ पे साल वृक्ष पाए जाते हैं भाई। साल वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में पाए जाते हैं भाई। ठीक है, मैंने पूछा कि कलेसर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया, 2003 में भी। 2003 में राष्ट्रीय पार्क दे देंगे, राष्ट्रीय उद्यान दे देंगे, राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया भी। ठीक है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पार्क घोषित कब किया गया, 2003 में भी। 2003 में भी। ठीक है, न्यू पूछ लगे यमुना नदी किस राष्ट्रीय उद्यान के पास से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है, तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से भी हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा, यमुना नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, कहां से प्रवेश करती है भी, कहां से प्रवेश करती है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान से भी। ठीक है, तो हरियाणा में कहां से प्रवेश करते हुए, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से। ठीक है, तो हरियाणा में नदी कहां से प्रवेश करती है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से भी। एक क्वेश्चन आ गया कि हरियाणा और यूपी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा को कौन सी नदी बनाती है भी, यमुना नदी भी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा एक और इसका, महादेव मठ मंदिर, जो महादेव मठ मंदिर है ना, कलेसर के पास में, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है जो यमुनानगर में, उसके पास में क्या है कि महादेव मठ मंदिर है भी। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो भाई। तो देखो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में हो गया अपना, जंगली लाल मुर्गियों के लिए प्रसिद्ध है ये। यहाँ पे साल वृक्ष पाए जाते हैं। 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था इसको,
यमुना नदी हरियाणा नदी हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती हुई? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करती हुई। ठीक है। कौन सी नदी हरियाणा और यूपी की सीमा करती हुई? यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। महादेव मठ मंदिर कहाँ पे हुई? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में भी। तो भाई चिड़ियाघर और करवा देते भाई। हरियाणा में चिड़ियाघर भी 3 हैं। हरियाणा में चिड़ियाघर कितने हैं? 3 हैं भाई। हरियाणा में चिड़ियाघर भी 3 है भी। ठीक है। 2 तो मिनी चिड़ियाघर हैं, एक पीपड़ी में और एक भिवानी में भी। ठीक है। मिनी चिड़ियाघर 2 है भाई। एक तो है भाई पीपली कुरुक्षेत्र में। दूसरा कहाँ पे? भिवानी भी। इन दोनों की स्थापना है ना 1982 में की गई थी भी। ठीक है। मिनी चिड़ियाघर 2 है भाई हरियाणा में, एक तो पीपली कुरुक्षेत्र, एक भिवानी में। इनकी दोनों स्थापना 1982 में की गई थी स्थापना भी। ठीक है। नंबर 3 के चिड़ियाघर भी। चिड़ियाघर एकला, ये तो है मिनी चिड़ियाघर। ये क्या है? चिड़ियाघर भी। चिड़ियाघर रोहतक में। कहाँ पे? रोहतक में। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी भी। बिन्नू बोले कि हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? रोहतक वाला चिड़ियाघर भी। ठीक है। तो मिनी चिड़ियाघर 2 हैं भाई हरियाणा में, एक तो पीपली कुरुक्षेत्र, एक भिवानी में। इनकी स्थापना दोनों के एक ही साल में 1982 में की गई थी। ठीक है। और हरियाणा सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है? रोहतक में है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ठीक है। तो हमारा उद्यान और चिड़ियाघर कंप्लीट हो गए। कल वाली वीडियो में करेंगे हम अभ्यारण्य, हरियाणा के अभ्यारण्य भी। सभी को मेरी तरफ से राम राम भाई। तो मैं आज भी अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ भाई। चैनल सब्सक्राइब और शेयर करते और लाइक करते और भाई। ठीक है कि आपको नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आज का हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले देखो हरियाणा में है, हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? 2 है भी। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 2 हैं। ठीक है। नंबर 1 पर डांगे अपा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी। कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान देखो, सुल्तानपुर एक गांव है, ये कहाँ पड़ता? गुरुग्राम में पड़ता भी। ठीक है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में। ठीक है। गुरुग्राम में भी। देखो भाई, पहले ये अभ्यारण्य था भाई। ठीक है। पहले क्या था? अभ्यारण्य था। उसके बाद में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। ठीक है। तो इसका नाम, दूसरा नाम क्या है? इसका नाम डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। ठीक है। तो इसकी स्थापना, सबसे पहले इसकी स्थापना 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 1971 में की थी। ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी। ठीक है। देखो, एक डॉक्टर सलीम पक्षी विहार भी, डॉक्टर सलीम एक वैज्ञानिक था भाई, उसके नाम के ऊपर इसका
नाम रखा गया था डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। ठीक है, जो महान वैज्ञानिक था भाई, महान पक्षी वैज्ञानिक कौन था भाई? डॉक्टर सलीम अली था, जिसके नाम पर इसका नाम सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रखा गया था भाई। वर्तमान में इसका नाम क्या? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है भाई। ठीक है, 1972 में से देखो 1971 में तो इसकी स्थापना हुई। 1972 में से इसे जलीय जीव पक्षी विहार घोषित किया गया भाई। ठीक है, जलीय जीव पक्षी हेतु इसे घोषित किया गया भाई, हेतु घोषित किया गया इसे। ठीक है, देखो शीत ऋतु में प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है प्रवासी पक्षियों के लिए। ठीक है, सैकड़ों पक्षी आते शीत ऋतु में। क्या है यहाँ पे? शीत ऋतु में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध उद्यान भी की प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ठीक है, शीत ऋतु में आम भाई प्रवासी पक्षी, और किस पक्षी ज्यादा आम भाई? सारस, साइबेरियन सारस भी। ठीक है, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध हुई है। किस पक्षी के लिए है? ज्यादा पक्षी कौन से आते हैं? साइबेरियन सारस आते हैं रूस से भी, साइबेरिया से। ठीक है, 1991 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया भी। 1991 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। किसको? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को भी। ठीक है, ये HSC मानते हैं 1991 में भी, HSC के तहत। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को सोनसर जंगल के नाम से जानते हैं? सोनसर जंगल, इसको क्या है? सोनसर जंगल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है भी। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट, इसके बारे में जो बातें थी, देखो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? गुरुग्राम में हुई। ठीक है, इसकी स्थापना 1971 में की थी। पहले इसका नाम क्या था? डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार था। ठीक है, 1972 में से जलीय जीव पक्षी हेतु घोषित किया गया। शीत ऋतु में प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ पे। कौन से पक्षियों के लिए है? साइबेरियन सारस हैं यहाँ पे आते हैं। ठीक है, कहाँ से आते हैं? रूस से भी। 1991 में से राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। न्यू पूछ के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को कब राष्ट्रीय पार्क घोषित किया भाई? 1991 में। ठीक है, सोनसर जंगल के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध हुई? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध हुई। ठीक है, दूसरा कौन सा? कलेसर भी। दो राष्ट्रीय उद्यान बताए हैं मैंने, एक तो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और एक है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी। ठीक है ना, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी। दूसरा कौन सा है? कलेसर भी। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है भाई? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये यमुनानगर में। कहाँ पे है ये? यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में भी। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि जंगली लाल मुर्गियों के लिए जंगली
लाल मुर्गियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है भाई? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी, ठीक है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी। यहाँ पे साल वृक्ष भी, यहाँ पे साल वृक्ष पाए जाते हैं। साल वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने पूछा कि कलेसर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया? 2003 में भी, 2003 में राष्ट्रीय पार्क दे दें, राष्ट्रीय उद्यान दे दें, राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया भी, ठीक है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पार्क घोषित कब किया गया? 2003 में भी, 2003 में भी, ठीक है। न्यू पूछ लेके यमुना नदी किस राष्ट्रीय उद्यान के पास से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है? तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से भी हरियाणा में प्रवेश करती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा? यमुना नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? कहां से प्रवेश करती है भी? कहां से प्रवेश करती है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान से भी, ठीक है। तो हरियाणा में कहां से प्रवेश करते हुए? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से, ठीक है। तो हरियाणा में नदी कहां से प्रवेश करती है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से भी। एक क्वेश्चन आ गया कि हरियाणा और यूपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा को कौन सी नदी बनाते हुए? यमुना नदी भी, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा एक और इसका? महादेव मठ मठ मंदिर, जो महादेव मठ मंदिर है ना, कलेसर के पास में, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है जो यमुनानगर में, उसके पास में क्या है कि महादेव मठ मंदिर है भी, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो भाई। तो देखो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में हो गया अपना, जंगली लाल मुर्गियों के लिए प्रसिद्ध है ये। यहाँ पे साल वृक्ष पाए जाते हैं। 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था इसको। यमुना नदी हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती हुई? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करती हुई, ठीक है। कौन सी नदी हरियाणा और यूपी की सीमा करती हुई? यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। महादेव मठ मंदिर कहाँ पे है भाई? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में भी। तो भाई चिड़ियाघर और करवा देते भाई। हरियाणा में चिड़ियाघर भाई 3 हैं। हरियाणा में चिड़ियाघर कितने हैं? 3 हैं भाई। हरियाणा में चिड़ियाघर भी 3 है भी, ठीक है। 2 तो मिनी चिड़ियाघर हैं, एक पीपड़ी में और एक भिवानी में भी, ठीक है। मिनी चिड़ियाघर 2 है भाई। एक तो है भाई पीपली कुरुक्षेत्र में, दूसरा कहाँ पे? भिवानी भी। इन दोनों की स्थापना है ना 1982 में की गई थी भी, ठीक है। मिनी चिड़ियाघर 2 है भाई हरियाणा में, एक तो पीपली कुरुक्षेत्र, एक भिवानी में। इनकी दोनों स्थापना 1982 में की गई थी भी, स्थापना भी, ठीक है। नंबर 3 के चिड़ियाघर भी, चिड़ियाघर एकला, ये तो है मिनी चिड़ियाघर, ये क्या है? चिड़ियाघर भी। चिड़ियाघर रोहतक में, कहाँ पे? रोहतक में। इसकी स्थापना
1986 में की गई थी भी। बिन्नू बोले कि हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? रोहतक वाला चिड़ियाघर भी। ठीक है, तो मिनी चिड़ियाघर दो हैं भाई हरियाणा में, एक तो पीपली कुरुक्षेत्र, एक भिवानी में। इनकी स्थापना दोनों के एक ही साल में 1982 में की थी भी। ठीक है, और हरियाणा सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है? रोहतक में है। इसकी स्थापना 1986 में की थी भी। ठीक है, तो हमारा उद्यान और चिड़ियाघर कंप्लीट हो गए। कल वाली वीडियो में करेंगे हम अभ्यारण्य, हरियाणा के अभ्यारण्य भी।